वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवरीडेंटिंग। मेरा नाम है विक्रम और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है हमारा चैप्टर। और चैप्टर उसमें क्या क्या हो गया, एक तो डेफिनेशन हो गया, मीनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, फीचर्स वगैरह हो गए, पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं वो देख लिए। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता है। देखो, जिसने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लो, लास्ट वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पहले आप ये देख लो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ये वाली वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं लिया, तो पहले वो वाली क्लास ले लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं आज। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, देखो जब लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट है। जब भी पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट्स को जब हम एक डॉक्यूमेंट्स पे लिख देते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। देखो, पार्टनरशिप क्रिएट होगी तो एग्रीमेंट से होगी, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होती। ठीक है, पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो दो लोगों के बीच में होता है और दो लोग तभी काम करेंगे जब उनके बीच में क्या होगा, कुछ समझौता होगा, कोई एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट दो तरीकों से आप कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है सर ओरल एग्रीमेंट, दूसरा है क्या, रिटन एग्रीमेंट। एक है ओरल एग्रीमेंट, दूसरा है क्या, रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, देखो ओरल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ पेन पेपर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब जिसमें कोई पेन पेपर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, ओरली किया जा रहा है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और ओरल एग्रीमेंट का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम में कोई नहीं करता उसको, कोई प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि लोग क्या करते, अपनी बात से मुकर जाते, आज कुछ बोला कल कुछ और बोलेंगे। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ठीक है, कोई सबूत नहीं होता था कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। आप कैसे प्रूव दोगे कि हमारे बीच में ये बात हुई है। ठीक है, तो इस वजह से जो ओरल एग्रीमेंट है वो अब खत्म हो चुका है। अब क्या करते हैं लोग, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज फॉर्म में। ठीक है, मतलब जब पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट्स को जो हम एक पेपर पे लिख देते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, जो कि कंटेन करता है ऑल एग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच सभी जितने भी एग्रीमेंट्स हुए, समझौते हुए, उन सभी का क्या डिटेल बताता है। उसके बाद क्या बताया था, पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों पे हम डिसाइड कर सकते हैं, किन किन बातों पे हम समझौता कर सकते हैं। पार्टनर्स किन किन बातों पे, कौन कौन से पॉइंट्स है ऐसे जिनको हम क्या पढ़ा था, जिनको हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पे पार्टनर्स क्या करते हैं, सहमति करते हैं अपनी। ठीक है, एग्रीमेंट्स करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दो चार ही हो, कुछ भी हो सकता है। पार्टनर्स मनचाहा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स बता दूं, देखो नेम ऑफ पार्टनर हो गया, ठीक है, बिजनेस का नाम हो गया, बिजनेस का एड्रेस हो गया। ठीक है, पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, PSR क्या होगा, ठीक है, इक्वली होगा, 2:1, 1:1 होगा। ठीक है, जो भी सारी बातें उसमें लिखते हैं, डिसाइड करते हैं। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, देना है या नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना होगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पार्टनर को। यहाँ पार्टनर की बात हो रही है, ना कि एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, या मैनेजर की, यहाँ पार्टनर की बात हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो ये देखा था। और लास्ट में एक नोट लिखवाया था ना, हिंदी में लिखवाया था कि जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा। जो पार्टनरशिप डीड कहेगी वो हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ 1:1 रेशो है PSR, तो 1:1 ही होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ए को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 2,000 रुपये पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, मानना पड़ेगा हमको। क्यों मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब बनाई थी तो सभी लोगों ने बनाई थी, सभी लोगों ने मिलके बनाई थी, सभी पार्टनर्स ने मिलके बनाई थी। और लास्ट में क्या किया था, उस पर साइन किया था। तो साइन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर बात लिखी हुई बातें हैं उस पर क्या है, एग्री कर रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, फिर भी आपको डिटेल्स में जानना है तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कि सर आपने ये बताया कि पार्टनरशिप डीड है,
ठीक है, आपने बोला कि जो डीड कहेगी वो मानना पड़ेगा, ठीक है, बट सभी लोग तो डीड बना के नहीं चलते, ठीक है। हमें पता है कि डीड बना के चलना है, कोई आर्ट्स स्टूडेंट को थोड़ा ना पता है कि डीड बनाना होता है, डीड क्या होता है, या साइंस स्टूडेंट को थोड़ा ना पता है, या दुनिया में इतने लोग हैं सबको थोड़ा ना पता है कि पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, सो डैट कल को कोई डिस्ट्रीब्यूट्स ना हो, पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई ना हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर कोई इंसान या कोई पार्टनर्स क्या करे, पार्टनरशिप में एंटर्ड हो जाते हैं विदाउट द पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते वो लोग, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल फ्रेम करता हूँ, समझना उस चीज से आप। दो पार्टनर्स थे, ए और बी, ठीक है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना, इनको नॉलेज नहीं थी, ठीक है, ठीक है। ये क्या थे, 8 स्टूडेंट्स थे, 8 से थे, इनको पता नहीं था कि डीड बनाना पड़ता है, डीड क्या होता है। इन्होंने बस मिलके क्या करा, काम करना चालू कर दिया, और डीड क्या बनाना है इन्होंने नहीं बनाई, ठीक है। अब कल को जाके इनको प्रॉब्लम आने लगी, इनको प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आने लगी है, इनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट किस किस वजह से हुआ, एक तो PSR, ठीक है। प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, PSR क्या होगा, ए बोल रहा है क्या इक्वली बटेगा, बी बोल रहा है नहीं मैंने कितनी कैपिटल लगाई है उस रेशियो में बटेगा, ठीक है, जितनी कैपिटल लगाई है उस रेशियो में लगेगा, या कुछ भी हो सकता है उनके बीच में क्या, प्रॉफिट्स को लेके, प्रॉफिट्स कैसे बटेगा इसको लेके क्या हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। और क्या हो सकता है, ए क्या बोल रहा है, मैंने ज़्यादा काम करा है बिजनेस में, मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है, सैलरी चाहिए। बी क्या बोल रहा है कि मैंने क्या करा है, ज़्यादा सेल्स करा है, ठीक है, मुझे उसका चाहिए, कमीशन चाहिए, ठीक है। और दोनों पार्टनर क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट इन कैपिटल मिलना चाहिए हमको, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन पे क्या हो रहा है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं करी। देखो पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो हम मानेंगे, बट यहाँ क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं उनके बीच में, ठीक है। और लड़ाई हो गई, लड़ाई किस किस वजह से हुई है, एक तो PSR क्या होगा, प्रॉफिट्स कैसे बांटा जाएगा, दूसरा क्या है, सैलरी, पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। अब दोनों एग्री तो कर नहीं रहे, ओरल एग्रीमेंट किया था उन्होंने, ठीक है, या बिना एग्रीमेंट के बस एंटर्ड हो गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं। कमीशन में चाहिए उनको, ठीक है। इंटरेस्ट इन कैपिटल चाहिए, रेट पता नहीं कितना रेट होगा, ठीक है। दोनों में बस लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है 10%, कोई कह रहा है 12%। अब देखो डीड बना रखी होती तो डीड में सारी बातें क्या होता है, डिस्कस होता है उनमें, ठीक है, डिसाइड होता है, वहाँ पे सारी बातें डिसाइड होती है कि पार्टनर को कितना क्या मिलेगा, PSR क्या होगा, तो डीड की बात मानते हैं। बट अब क्या है, डीड नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है, क्योंकि सभी लोग क्या डीड बना के चलते नहीं है, जरूरी थोड़ा ना कि सारी डीड बना के चले। तो एक टॉपिक है, अगर आप डीड बना के नहीं चलते हो तो उस टाइम में क्या होगा, आपके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस केस में मैंने बताया था, एक स्टार्टिंग में एक एक्ट बताया था पार्टनरशिप के लिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। देखो इन केस पार्टनर्स बिना पार्टनरशिप डीड बनाए ही पार्टनरशिप में एंटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड फ्यूचर में जाकर क्या होता है, उनके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट्स आ जाता है या उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, या कोई पार्टनर इंटरेस्ट इन कैपिटल मांग रहा है, ठीक है, या कोई पार्टनर क्या मांग रहा है, सैलरी मांग रहा है, ठीक है, या किसी भी तरह की लड़ाई हो जाती है उनके बीच में, ठीक है। देन तब क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम इन सारे प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा कौन देगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इन सब के सॉल्यूशन है हमारे पास, इस केस में सारी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देगा कौन देगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस थे, ठीक है, प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब आपको क्या फॉलो करना है, कैसे आप इस
जो प्रॉब्लम है इसका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो उसके कुछ प्रोविजंस है, ठीक है। अब ये एक बात याद रखना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविज़न है वो कब लागू होगा, यानी कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई नहीं होगा। अगर देखो डीड बना रखी है आप लोगों ने, अगर पार्टनर्स ने डीड बना रखी है तो डीड बना रखी है तो डीड की बात मानोगे, डीड जो कह रहा है वो आप बात मानोगे, ठीक है। अगर डीड नहीं बना रखी तो किसकी बात मानोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इसमें भी दो केसेस बन जाते हैं, देखना इसको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस कब अप्लाई किए जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजंस कब अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। पहले ये तो जान लो कि जो प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने जो प्रोविज़न बताया है वो हमें कब फॉलो करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। ये तो नहीं कि हम सारे जब भी केस हो कोई तो हम डाल दे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविज़न है वहाँ डाल दे हम, ठीक है। देखो दो केसेस में हो सकता है, दो केसेस का क्या क्या है, देखो एक पहला केस क्या है, जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब आपके पास डीड है ही नहीं, मतलब आपने डीड बनाई नहीं और क्या पार्टनरशिप में एंटर्ड हो गए, ठीक है। आपके पास कोई डीड नहीं है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट में देखा था कि डीड है ही नहीं है आपके बीच में, डीड बनाई नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप किसकी प्रोविज़न फॉलो करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा क्या केस है, दूसरा केस है इफ पार्टनरशिप डीड इज silent on some matters, जब क्या है पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, साइलेंट है किसी बात पे, किस बात पे, जैसे देखो पार्टनरशिप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो है पार्टनरशिप बनाई नहीं है आपने, इसका मतलब क्या है आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो है, ठीक है, बट कुछ बातें हैं जो उसमें मेंशन करना आप भूल गए हो, ठीक है। आपको नॉलेज थी डीड बनानी है, बट डीड बनाते टाइम आपने सब कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, सिवाय PSR के। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड करना ही भूल गए कि प्रॉफिट्स कैसे बटेगा। अब आगे जाके क्या लड़ाई हो सकती है इसके बीच में, इसके कारण पार्टनर्स बोलेंगे 1:1, 2:1, कैपिटल रेशियो 3:1, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर इन केस आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है बट कोई मैटर है, कोई आइटम है जिसके बारे में आपने कुछ डिसाइड ही नहीं करा पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे PSR के बारे में आपने कुछ डिसाइड नहीं करा, ठीक है। सैलरीड पार्टनर को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया, और क्या है, कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया, और किसके बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और क्या हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो है बट इसमें से कोई एक बात आपने डिसाइड ही नहीं किया और कल को जाके क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप किसके प्रोविज़न फॉलो करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। या आपने डीड बनाई नहीं है, तो अगर डीड बनाई नहीं है तो किसकी बात मानोगे आप फिर से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है।
अगर डीड बनाई है तो डीड की बात मानोगे, ठीक है। अगर डीड बनाई है तो डीड की बात मानोगे, अगर डीड नहीं बनाई है तो किसकी बात मानोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें कुछ प्रोविजंस है 5, उसको आप क्या करोगे? फॉलो करोगे, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं हमें। टॉपिक का नाम क्या है? ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है? प्रोविजंस ऑफ या प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या प्रोविजंस है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपकी, ठीक है। तो इसमें लिखना आप in the absence of partnership deed, the followings provisions of Indian Partnership Act 1932 will be apply, ठीक है। अब क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो प्रोविजंस दे रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले पीएसआर के बारे में बात होती है कि पार्टनर्स के बीच में जो पीएसआर क्या होगा। अगर आपने डीड नहीं बना रखी तो पीएसआर क्या होने वाला है, आपका पीएसआर क्या होगा, ठीक है। अगर डीड में लिखा हुआ है तो डीड की बात मानोगे, नहीं लिखी है तो किसकी बात मानोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस है उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले बात की गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा उस टाइम में? तो ये होगा आपका इक्वली, यानी सभी पार्टनर को क्या मिलेगा? इक्वली। ये किसके प्रोविजन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर इससे दिख नहीं रहा होगा, ब्लू से लिख देता हूँ मैं, ब्लैक से, सॉरी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्या होगा? इक्वली होगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सैलरी या रेम्युनरेशन टू पार्टनर, या पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है। रेम्युनरेशन या सैलरी किसको? पार्टनर को। क्या होगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसमें है आपका नॉट अलाउड। पार्टनर को सैलरी और जो रेम्युनरेशन है वो क्या नहीं मिलेगा, वो पार्टनर मांगेंगे, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? डीड है नहीं हमारे पास। डीड नहीं है तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अच्छा, तीसरा प्रोविजन क्या है इसमें और क्या बातें हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड, ठीक है जी। अच्छा, फोर्थ क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग कर रखी है साल में, ठीक है, तो उनको उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है बिजनेस को या नहीं करना है? तो क्या करना है? नॉट चार्ज। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? नॉट चार्ज है। अलाउड और चार्ज में डिफरेंस है। अलाउ मतलब हम दे रहे हैं,
ठीक है। बिजनेस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है पार्टनर को, बट चार्ज क्या मतलब क्या है, हम लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेते हैं, पार्टनर से हम लेते हैं, हम कौन है, बिजनेस है, इसलिए क्या है, नॉट चार्ज, नहीं चार्ज करेंगे। अच्छा लास्ट क्या है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को, फर्म को क्या दिया, लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन दिया है, तो उस लोन के अमाउंट पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो अगर डीड है तो डीड की बात मानोगे, डीड नहीं है तो आप किसकी बात मानोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस फॉलो करोगे। तो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, अलाउड। रेट क्या होगा, क्या रेट होगा, allowed at 6% पर एनम। क्या रेट होगा, 6% पर एनम। देखो पर एनम लगा हुआ है साथ में, पर एनम का मतलब क्या होता है, टाइम भी कंसीडर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर पर एनम नहीं होता तो टाइम कंसीडर नहीं होता, बट पर एनम लिखा है मतलब टाइम भी कंसीडर्ड होगा। और क्या हो सकता है, ठीक है। ये कुछ 5 क्या थे, प्रोविजंस थे, किसके प्रोविजंस से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। देखो ये फिर मैं बोल रहा हूँ, ये कब अप्लाई होगा, जब आपने डीड बना रखी है तो डीड की बात मानोगे, बट डीड नहीं बना रखी तो आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। ये कब फॉलो होगा, या तो आपने डीड बना नहीं रखी, पूरी नहीं बना रखी, तब फॉलो करोगे, या बना तो रखी है बट मानो PSR के बारे में कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिसाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में डिसाइड नहीं किया, और कल को जाके डिस्ट्रीब्यूट जाता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप मारपीट तो करोगे नहीं, ठीक है। शांति से क्या हो, प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, नहीं, ठीक है, शांति से बात निपटाते हैं। तो क्या कर दिया है, एक रूल दे दिया आपको, प्रोविजन दे दिया, आप इसके प्रोविजन क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन देख लिया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो देख लिया हमने, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड जो कहेगी वो मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड पे क्या होता है, सभी के साइन होते हैं। बट इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो किसके प्रोविजन फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डीड देख लिया, दोबारा से मैंने रिवाइज करा दिया, और क्या देखा हमने, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, कंसेप्ट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट से पहले एक कंसेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वाइवा में जरूर पूछता है, ठीक है। मेरे टाइम में मेरे से यही पूछा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपकी क्लास में मोस्टली बच्चों को क्या होगा, इसमें डाउट होगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या कंसेप्ट है और कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है सर। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सो डैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे ऐसी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगी सर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिर भी आपको अगर व्हाट्सअप से जुड़ना है, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, मैं दोबारा दे देता हूँ यहाँ पे। हमारा नंबर है 7290911338, ठीक है। आप इस नंबर पे क्या करते हो, अपने व्हाट्सएप से क्वेरी कर सकते हो, कोई भी डाउट है आपको सिलेबस से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उससे कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, ठीक है, जैसे बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश वगैरह, मैथ्स वगैरह, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। ओके बाय।